भारत का हर कोना किसी न किसी ऐतिहासिक धरोहर से सुसज्जित है। उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला भी इससे अछूता नहीं है। आज हम मौजूद हैं नदरई। यहाँ स्थित नदरई पुल न केवल एक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि यह पुल अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। यह पुल कासगंज और नदरई गांव को जोड़ता है और यह काली नदी पर बना हुआ है। इस पुल ने बरसों से आवागमन को सरल बनाकर स्थानीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नदरई पुल से गुजरते समय यात्रियों को काली नदी और उसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ का शांत वातावरण और नदी एवं नहरों का कलकल करता पानी पुल की यात्रा को एक यादगार अनुभव बना देता है। इसके अलावा यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी। आइए आज इस अद्भुत ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करते हैं। अभी बहुत नज़दीक से चल करके दिखाएंगे। नीचे काली नदी बह रही है और यहाँ पर ये यातायात चल रहा है। दुनिया में कहीं ऐसा शायद संगम देखने को मिले। नीचे नदी है, उसके ऊपर से नहरें बह रही हैं और साथ ही ट्रैफिक भी चल रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। यहाँ खाने पीने की दुकानें भी लगती हैं। ये निचली गंगा नहर एक है और एक दूसरी उधर है। दो नहरें बराबर से निकलती चली आ रही हैं नरोरा डैम से, अलीगढ़ होते हुए, रामघाट होते हुए यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत ही लाजवाब पुल बना हुआ है। यहाँ की जो कारीगरी है, यहाँ का जो डिज़ाइन है, लोगों को आकर्षित करता है। चलिए हम दिखाते हैं काली नदी निरंतर लंबे समय से कैसे बह रही है। देश की शहरों की गंदगी को समेटे अपने आप को। ये देखिए एक निर्माण होता हुआ पुल, उसके नीचे से काली नदी बह रही है और मैं अभी नदी के बिल्कुल ऊपर, नदी से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर ये एक दूसरा पुल बना हुआ है। जो अंग्रेज़ों के टाइम का, शासनकाल का जो बना हुआ है वो आगे है पुल। अभी हम उधर लेकर चलेंगे आपको। इसके बाद यहाँ पर ये ट्रैफिक का अनूठा संगम है। पुल को प्रतिदिन सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। यहाँ की जो वास्तुकला है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो बनावट है, उसका लुत्फ़ उठाते हैं और रोमांचित होते हैं। अभी नहर का पानी जो है ना कम कर दिया गया है। अभी अंदर चल कर के दिखाएंगे। निचली गंगा के बीचों बीच बहुत ही अद्भुत कलाकृति। जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ पर ये गैलरी टाइप की बनी हुई है। ये निचली गंगा नहर है। ये 4 पार्टीशन में ये निचली गंगा नहर पूरी पास होती है यहाँ से। अभी दूसरी जो नहर है उसको अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। ये बिल्कुल नहर की सतह पर हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य।
अब चलते हैं हम दूसरी नहर, जो निचली गंगा नहर है दूसरी है, और जिस पुल के बारे में हम आज बात करने आए हैं उस पुल का जिक्र ना हो तो कासगंज शहर अपने आप में ही अधूरा रह जाता है। हम बात कर रहे हैं नदरई पुल की बात। सदियों से बहती कल कल करती काली नदी जनपद कासगंज के नदरई गांव के पास से गुजरती है। आवागमन की परेशानी को देखते हुए सन 1885 में शुरू होकर सन 1889 तक बनकर एक ऐतिहासिक पुल, बेमिसाल पुल बनकर तैयार हुआ। इस पुल की डिजाइन 139 वर्ष पहले आयरलैंड के कॉर्क यूनिवर्सिटी के इंजीनियर विलियम गुड ने की थी। ब्रिटिश शासन के निर्माण विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया था। आइए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, जानते हैं विस्तार से। काली नदी के बीचों बीच खड़ा हुआ है। ये देखिए, अभी हमने जो दिखाई थी, और यहाँ पर भी ये नीचे काली नदी बह रही है जिसको हम काली गंगा भी कहते हैं। और ये 63 मीटर लंबा पुल दोस्त आज भी ज्यों का त्यों अपनी दास्तान सुना रहा है। एक सबसे खास बात, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी, जितने भी किले देखे होंगे, उनमें जो निर्माण में जो सामग्री लगाई जाती थी, ईंट और ईंट के साथ में चूना और गुड़। यहाँ तक कुछ जानकारी मिली है कि चावल का आटा और उड़द की दाल का भी मिश्रण लगाया जाता था, जिसकी बेजोड़ ताकत पैदा होती थी और निर्माण बहुत लंबे समय तक टिकाऊ होता था। अभी नीचे चलकर भी हम यहाँ दिखाएंगे। सुना है यहाँ के लोगों के द्वारा, जनश्रुति है कि यहाँ पर एक गुप्त सुरंग है जो कि किसी गुप्त स्थान तक जाती है। फिलहाल ये बारिश का मौसम है और यहाँ पर नीचे कीचड़ हो चुकी है काफ़ी। ज़्यादा तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन चलेंगे, कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे नीचे चलकर। हम आ चुके हैं नीचे नदरई पुल पे। नदरई पुल के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर बारिश के मौसम में कटान काफ़ी हो गया है, फिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पानी कम होने के कारण चरवाहे अपनी अपनी पशुओं को लेकर आए हैं यहाँ पर। ये पानी में क्रीड़ा करते हैं। ये जो पुल का निर्माण है, मैंने अभी बताया था, चूना और गुड़ के मिश्रण से बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत, अटूट, बेमिसाल अपनी गाथाएं गाता हुआ। एक 140 साल के बावजूद भी इस पुल के ऊपर से निचली गंगा नहर बह रही है। आप यहीं के निवासी हैं? ये पुल के बारे में हमने सुना है बहुत पुराना है। तो क्या लोग बाग क्या देखने आते हैं ज़्यादातर यहाँ पे? बताया जाता है कुठरियाँ, कमरे बने हुए हैं कुछ। अच्छा, इसके अंदर सुरंग है। अच्छा, ऊपर जो हजारा नहर है जिसको निचली गंगा नहर कहते हैं, और यहाँ पर ये कालिंद्री नदी जिसको काली नदी कहा जाता है। कुछ समय पहले ये बताया जाता है कि यहाँ पर चोर डकैत भी रहा करते थे, ऐसा हमने सुना है। लेकिन वो एक ज़माना हुआ करता होगा जहाँ जब बहुत बहुत दूर तक कोई साधन या मतलब पुलिस प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ उनका एक आश्रय बन जाता होगा। क्योंकि ये नदी का निचला एरिया है, यहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता होगा उस समय पे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है। अब तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित हुआ है।
पर डे यहाँ पर बहुत से सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। और ये देखो पशुओं का आश्रय बहुत अच्छा बन चुका है। यहाँ पर गर्मियों के टाइम पे ये पशु बड़ा आनंदित रहते होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इनकी पुल की जो छांव है वो रहती है और इधर पानी उपलब्ध रहता होगा, बस आनंद ही आनंद रहते हैं। यहाँ पर बताई जाती है कि कोई गुप्त सुरंग है, वो कहाँ पर निकलती है, कोई जानकारी है? अच्छा, उधर ये पुल को क्रॉस कर जाती है। हमें ये बताया था कि ये जो सुरंग है वो कहीं गुप्त स्थान पे जाके निकलती है। अच्छा, हम अवश्य प्रयास करेंगे। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ओ कितनी अद्भुत, कितनी लंबे समय तक अभी भी बहुत ही सुरक्षित हैं। यहाँ पर ये हम इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ तो ये गहरा सा है, अब ये तो नहीं समझ में आ रहा कि इसमें सुरंग है क्या है। इसको तो हम यहीं तक दिखाएंगे, बाकी इसमें उतरने के लिए कोई साधन नहीं है। दूसरी साइड पे काफ़ी अंधेरा है, अंधेरा है। यहाँ पर तो बंद है, लेकिन जो इधर ये है यही सुरंग है। इसमें मुझे लगता है कि ये जंप लगा के इसमें कूदना पड़ता होगा और उसके बाद यहाँ से, हाँ है, इसके बाद ये नीचे से सुरंग दिख रही है। भाई जाने का प्रयास तो नहीं करेंगे, लेकिन सुरंग है। नीचे सुरंग दिख रही है आपको, इतना खतरा तो हम मोल नहीं लेंगे भाई। जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासी थे हमारे साथ, अभी उन्होंने बताया कि ये जो सुरंग है वो अंदर तक जाती है, पुल को क्रॉस कर जाती है। अभी ऊपर चलते हैं और इस नहर का जो पानी बह रहा है उसको हम दिखाएंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक पैमाना भी बना हुआ है, नज़र आ रहा है। इस पे कुछ मार्किंग भी है, देखिए। शायद ये पानी का कोई पैमाना होगा, 7, 8, 9, 550 और कुछ करके 555 तक। ये ऊपर मुझे लगता है कि जो पानी का बहाव है उसको नापने का ये पैमाना लगा हुआ है। अद्भुत, क्योंकि यहाँ पर बार बार कौन आकर के नापेगा ये नदी का जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है, तो वो पैमाने के द्वारा नापा जाता होगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर की जो धारा है, निचली गंगा नहर, उसको हम दिखाएंगे। अभी हम नीचे पुल के नीचे थे, अब पुल के ऊपर आए हैं। यहाँ पर देखिए ये निचली गंगा नहर कितनी तेज़ी से, बहाव काफ़ी तेज़ है और लगभग 130 से 35-40 साल से लगातार बह रहे लोग पर्यटन के रूप में यहाँ देखने आते हैं। यहाँ लोग आते हैं। ये देखिए नीचे काली नदी बह रही है और ये जो निचली गंगा नहर एक उधर है और एक नहर ये है। बहुत ही तेज बहाव के साथ बह रही है। जिस पर हम चल रहे हैं ये इतनी मोटी दीवार है, इसको हम कासगंज वॉल कह सकते हैं, जिस पर 2 बाइक आसानी से एक साथ निकल जाएंगी। जानकारी के अनुसार हमने बताया था कि इसका जो निर्माण हुआ था, इसकी जो चिनाई हुई थी वो चूना और गुड़ के मिश्रण में हुई थी, जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ये जो मसाला लगा हुआ है वो लगभग चूना का ही प्रतीत हो रहा है। चूने की जो बेजोड़ ताकत और पकड़ होती है वो सदियों तक बनी रहती है। उसी का ये उदाहरण है कि ये जो पुल है बहुत ही आलीशान तरीके से आज भी अपनी नाम की गाथा सुना रहा है।
साथियों, अगर जनपद कासगंज में कभी आएं तो इस पुल को एक बार आकर जरूर देखें। यहाँ की यात्रा एक रोमांचक अनुभव देगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।